जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। मेरे भाई, जिसका भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी का सीबीटी 2 का पेपर है 17 सितंबर को, उनके लिए आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ फुल पेपर की, जिसमें हम जीके जीएस, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 है मेरे भाई। क्लासेस डेली नियमित रूप से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको भी मेरे भाई सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 क्रैक करना है, तो ये सवाल, ये क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। पेपर में इस क्लास से देखने को हूबहू क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, तो पूरी क्लास देखें और सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? देखते हैं ये क्वेश्चन किस किस को पता है। देखो, जिसको भी पता है एक बार मुझे पानीपत के तीनों युद्ध कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, तीनों युद्ध मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे पानीपत के, ठीक है। हमें पानीपत के प्रथम युद्ध की बात पूछी है, तो यहीं से दोस्तों बाबर ने नींव डाली थी दोस्तों, किसकी? मुगल साम्राज्य की, है ना। तो 1526 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से लेकर 1922 को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? देखो, असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1920 से लेकर 1922 के बीच में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसका वापस लेने का कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि चोरी चोरा कांड हिंसक घटना हो चुकी थी दोस्तों 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। ठीक दोस्तों, इसी की वजह से दोस्तों गांधी जी ने ये आंदोलन अपना वापस ले लिया था मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखो, बाकी साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 अप्रैल 1919 को आपको पता ही होगा। और बाकी ये क्या नाम है, गांधी इरविन समझौता, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये कब हुआ था सभी विद्यार्थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मेरे भाई कुचिकल जलप्रपात है मेरे भाई। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है, वराही नदी पर। कहाँ पर है? वराही नदी पर। और दूध सागर जलप्रपात मेरे भाई मांडवी नदी पर है, आप लोगों को पता ही होगा मांडवी नदी दोस्तों, ठीक है, मांडवी नदी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जोग जलप्रपात, और इसी को दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, जोग जलप्रपात को ही दोस्तों, ठीक है। तो ये कर्नाटक में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो मेरे भाई, पूरा पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करते हैं ना दोस्तों, उनको यहीं पर मिलेंगे दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही मैंने पेपर तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप पूरा सॉल्व कर लेंगे या फिर ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 17 सितंबर को आपका जो पेपर है ना सीबीटी 2 का, वो किस प्रकार से आएगा। तो 17 सितंबर को पेपर जो भी स्टूडेंट ने भरा है फॉर्म, जिनका भी सीबीटी 1 क्लियर हो गया दोस्तों, उसके लिए बधाई हो। लेकिन सीबीटी 2 भी आपको क्लियर करना है, तभी आपको पूरी मंजिल मिलेगी आपको, ठीक है। आपको 4 अक्षर बताना है, 3 किसी तरह से समान है और एक इसमें से डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या हो सकता है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे, ये 12 है और ये 7 है, यानी -5 देखने को मिला है। ये 17 है और ये 16, यानी -1 देखने को मिला है। ये 25 है और ये 20 है, -5 यहाँ पर भी। ये 8 है, ये 3 है, ये -5 यहाँ पर भी। तो आपको ये पता चल चुका है कि इसमें सबसे डिफरेंस ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उसमें -1 देखने को मिल रहा है। बाकी तीनों ही ऑप्शन में -5 है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। इसी स्लाइड से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप स्किप मत करना, ध्यान से सुनना है आपको, सिर्फ स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। पहले तो आप आंसर टिक कर लो, 42वां संविधान संशोधन 1976 का दोस्तों, ठीक है। अब क्या नाम है, 44वां संविधान संशोधन 1967 का। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया था दोस्तों। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था दोस्तों, संपत्ति। इसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाया, संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा अधिकार से संबंधित है दोस्तों। किससे? शिक्षा अधिकार से संबंधित है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, शिक्षा अधिकार से रिलेटेड ये तो ध्यान रखनी है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य के संशोधन के तहत ऐड किया गया। तो इसी के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो ये जानकारी भी आप लोगों को याद रख लेनी है, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और वहीं 73वें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है गुरुजी? ये है पंचायत से संबंधित। इसमें दोस्तों पंचायत का गठन होता है, पंचायत गठन, जिसमें कुल 29 विषय हैं। कितने? कुल 29 विषय हैं। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और पंचायत का दोस्तों अगर मैं बात करूँ पीछे, ठीक है, पंचायत का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में? तो पंचायत का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में दोस्तों। कौन सी? 11वीं अनुसूची याद रख लेना है आप लोगों को। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये आपने स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है उससे अच्छे से रिवीजन कर लिया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा।
स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए दोस्तों। देखो, अब जिनको सिलेक्शन लेना है ना, वो स्टूडेंट तैयारी में लगे होंगे। अब जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एग्जाम डेट नज़दीक आएगी फिर हम तैयारी करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी गलत फहमी है दोस्तों। तैयारी अभी से स्टार्ट करो। अगर सिलेक्शन लेना है, CBT 2 क्लियर करना है ना, तो डेली ये पेपर अटेंड करो। डेली मैं आपको करवाऊंगा इसी टाइम पर 8 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो +10, यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर देखो 11 में से 4 कटोगे 7 और 3 में से कटाओगे कितना बचेगा 2, 27 देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो 2 में से 1 कटाओगे 1, और 12 और 4 का अंतर कितने का आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर भी देख लो कितने का अंतर आ रहा है, 5 में से 2 कटाओगे 3, और यहाँ पे 6 में से 2 कटाओगे 4, और 3 में से कटाओगे 2, 243। तो ये चीज़ आपको देखने को पता चली। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखो ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये भी इसका 3 गुना है, तो अगला नंबर भी इसका 3 गुना ही आएगा, ठीक है। तो अगला नंबर भी इसका 3 गुना ही आएगा, तो इसका भी 3 गुना कर लो। अगला नंबर क्या आएगा, 3 गुना करके देख लो तो कितना आएगा, 3 3 9 और 24 का 24, 14 48, 24 72, 729 आएगा। फिर तो 729 में आपको 365 जोड़ के देखना है क्या आ रहा है। 729 में अगर आप 365 जोड़ोगे तो क्या आंसर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ठीक है। 6 2 8 9 7 और 3 10, 1094 आपको आंसर देखने को मिल रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सभी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, पिट्स इंडिया एक्ट निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था। दोस्तों आप सभी को पता होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें सुधार की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद अच्छे से कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ओणम आपको टिक कर लेना है दोस्तों। ये तो कर्नाटक में मनाया जाता है, शॉर्ट में KN लिख रखा है दोस्तों, ठीक है। तो नुआखाई दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, किसी को पता है। गुड़ी पड़वा तो महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बाकी ये नुआखाई दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, ओडिशा में देखने को मिलता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सारे त्यौहार आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का है, बताइए दोस्तों। वैसे अगर हम बात करें दोस्तों, देखो वैसे हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों केरल का है, आप सभी को पता ही होगा 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात, देखो हमें लिंगानुपात यहाँ पे एक बार सही से लिख देंगे, 1 मिनट में इसको सही से लिख दूँ। हाँ, अगर हमें पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है केरल। लेकिन अगर हम इन ऑप्शन की बात करें, इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का, तो आंध्र प्रदेश टिक करना है, ठीक है। वैसे रैंडमली अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का, तो केरल है दोस्तों, 1084 है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन ऑप्शन की बात करोगे तो इसमें आंध्र प्रदेश टिक करना है दोस्तों, इन तीनों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी। चलो आप मुझे फर्स्ट बार मेजबानी किस वर्ष में की थी, तो 1951 में पहली बार करी थी। अब दूसरी बार की बात करें तो 1982 आपको टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा दोस्तों, जितना हो सकेगा पूरा 100% लगा दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ एग्जाम तक बने रहेंगे और डेली मेहनत करेंगे। एक दिन भी मैं आपकी क्लास स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी नहीं करेंगे दोस्तों, डेली रिवीजन करेंगे। चलो बनाते हैं। देखो हमें पूछा है 5 के विपरीत पूछी है, तो यहाँ पर देखो सेम वर्ड क्या देखने को मिला है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है ना, तो 6 के विपरीत 5, तो लिख दो 6 के विपरीत 5, और 5 के विपरीत 1, और यहाँ पर भी देखो 6 के विपरीत 2, और यहाँ पे मतलब आगे की तरफ हमें बढ़ते रहना है। अब आपको 5 के विपरीत पूछा ना, तो आपको पता चल गया 5 के विपरीत 2 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कार्बी जनजाति जो संस्कृत त्यौहार रोंगकर मनाती है भारतीय राज्य से संबंधित है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये जनजाति आपको असम की देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 4 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी से कार्य की शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो एकांतर दिन का मतलब क्या होता है कि पहले दिन, देखो मैं पहले कंसेप्ट से कहूँगा फिर उसका सॉल्यूशन करूँगा। देखो पहले दिन पी काम करेगा, दूसरे दिन क्यू काम करेगा, है ना, फिर तीसरे दिन वापस पी काम करेगा, और चौथे दिन वापस क्यू काम करेगा। तो एक काम करते ना दोस्तों, पी का पहले दिन का काम और क्यू का दूसरे दिन का काम, तो इन दोनों को मिला के देखेंगे कि इनके 2 दिन का काम कितना हो रहा है ना। तो ये कंसेप्ट है, आप सॉल्यूशन करेंगे। देखो दोस्तों, पी इस काम को 4 दिन में कर रहा है, वहीं पर क्यू इस काम को मेरे भाई 12 दिन में कर रहा है। तो इनसे कटने वाला नंबर इनका टोटल एलसीएम, तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो पी की क्षमता 3 आएगी और क्यू की क्षमता 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, देखो पहले दिन पी ने काम किया था ना, किस क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से। फिर दूसरे दिन क्यू ने काम किया 1 की क्षमता से। तो इन दोनों का दोस्तों अगर 2 दिन का काम देखेंगे, 3 और 1 4, तो 2 दिन का काम हमें पता चल चुका है मेरे भाई, 2 दिन का काम
इनका कितना आया, 4 आया, ठीक है। 2 दिन का मैं 4 काम का, लेकिन हमें 12 तक पहुंचना है तो यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। पूछा क्या कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 3 दूनी 6 दिन लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूँ कि ये अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। मेरे भाई मन में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस क्वेश्चन में कहाँ पर डाउट है, ठीक है। डाउट लेना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा फिर मन में आपके फिर से डाउट रह जाएगा, इसलिए डाउट यहीं पर क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर है। महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है। देखो महिला T20 विश्व कप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टिक कर लेना है। किसको हराया दोस्तों, इंग्लैंड को हराया। उपविजेता टीम इंग्लैंड है और विनर टीम ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। लेकिन यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर मेंस IPL की बात करेंगे तो भी RCB ने जीता है, अगर वुमेन्स की IPL की बात करेंगे 2026 में तो भी आपको RCB ही देखने को मिलेगी, ठीक है। कि इस बार दोस्तों ध्यान रखना वुमेन्स ने भी जीता है दोस्तों RCB में, है ना, और उधर से पुरुष में भी RCB ने ही जीता है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों इस कंसेप्ट को। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब ये जो आरोप है ना दोस्तों, वो संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। वो आरोप दोस्तों लोकसभा से भी लगाया जा सकता है, वो आरोप मेरे भाई राज्यसभा से भी लगाया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। अगर लोकसभा से लगा रहे हैं मेरे भाई तो यहाँ पे 2/3 मेंबर की स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए दोस्तों। मान लो अगर देखो राज्यसभा में लगा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर राज्यसभा में लगा रहे हैं तो राष्ट्रपति को दोस्तों पूरा मतलब अधिकार है अपने पक्ष की बात रखने का दोस्तों, जब इसमें जांच होती तब, ठीक है मेरे भाई। अगर उसी जांच के समय अगर 2/3 अगर बहुमत यहाँ पर भी पारित हो गए और यहाँ से भी 2/3 बहुमत पारित हो गए तो उसी समय दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया हुआ माना जाता है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए किस सदन में अपील होती है। तो आप संसद के किसी भी सदन से अपील कर सकते हो, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी मेरे भाई, ठीक है। लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन उनसे 6 महीने पहले नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। हाँ और आज हाँ इतना ठीक है। हमें पूछा महाभियोग प्रक्रिया, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि ये महाभियोग प्रक्रिया हमने किसके संविधान से ली है, तो USA के संविधान से लिए मेरे भाई, याद रख लेना। तो हमें पूछा है दोस्तों आर्टिकल 61 के बारे में, ठीक है। इसी में तो सिस्टम है दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख। बाकी आर्टिकल 72 तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा मेरे भाई। यहाँ पर क्षमादान शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, क्या है मेरे भाई, क्षमादान शक्तियाँ हैं, पार्टिक पावर्स है मेरे भाई राष्ट्रपति की। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से रट लेना है मेरे भाई, ठीक है। बाकी 60 में क्या है दोस्तों, शपथ वगैरह, शपथ ओथ है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं। देखो हम और आप तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, हमारे और आपके द्वारा जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं वो जाते लड़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, उनके निर्वाचित सदस्य, क्या बोला मैंने, उनके निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और दोस्तों विधानसभाओं के दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन दोस्तों इनके जो मनोनीत सदस्य होंगे ना लोग इनके, ठीक है, वो मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते चुनाव में पार्टिसिपेट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने जो नॉमिनेटेड होते हैं वो तो उन्हीं का पक्ष लेंगे इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि चीजें क्लियर हैं। अगर चीजें क्लियर हैं तो मेरे भाई ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, स्किप कर दो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। अगर मेरे भाई सारी चीजें क्लियर है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करके मुझे रेस्पॉन्स तो करें, गुरु ओके रिपोर्ट है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे रेस्पॉन्स करेंगे कि सारी चीजें क्लियर हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता, अभी जस्ट बताया, जिसने ध्यान से सुना है उसने ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ भी गया हो दोस्तों, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाते। अभी मैंने आपको कहा था एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना होता है तो किसको देंगे, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, है ना दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, निम्न में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, तो नागभट्ट प्रथम आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी था, तो गुरुजी कांचीपुरम आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पल्लवों के संस्थापक सिंह विष्णु, याद रखना। भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया था, देखो दोस्तों अब हमें संविधान दिवस कब मनाया था ये पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता करना है कि 26 नवंबर को दोस्तों क्या हुआ था, अपनाया गया था संविधान सभा,
अपनाया। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। हमें पूछा भारतीय संविधान दिवस मनाया कब जाता है, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर दे पाएंगे, सभी स्टूडेंट देंगे इसका कमेंट बॉक्स में। और होमवर्क क्वेश्चन जरूर लिखना। ये रहा अगला क्वेश्चन। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी, एक लैपटॉप खरीदा है। उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया है। तो अंकित मूल्य कितना था हमें नहीं पता कितना था, लेकिन हमें इतना पता है 25% की छूट, यानी कि 1/4, 4 रुपये पर 1 की छूट, यानी 3 रुपये पर सामान को बेचा है। लेकिन उसने भुगतान कितना किया, 28,473 रुपये का। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो फिर आप 4 का मल्टीपल चेक करिए, या फिर और भी आप तरीके लगा सकते हैं। 3 की टेबल से काटने की कोशिश, 3 नम 27, 3 चौके 12, 3 नम 27, 3 एकम 3। अब आपको 9491 इसको आपको भाग में तो इधर गुणा में 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपको 64 देखने को मिलेगा, 64 एक ही ऑप्शन में। भले आप करना चाहो तो और भी कर लो। 3 यहाँ पे आएगा, 9 4 चौक 16, 3 19 की 9 कैरी 1, 9 चौक 36 और 37, तो ये आ गया 37,964। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। ये बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया। अगला प्रश्न, मेरे भाई जो भी चैनल पर नए हो, अगर आप चाहते हो कि मैं 17 सितंबर तक ये कंटिन्यू सीरीज को रखूँ एक्सपेक्टेड पेपर वाली, तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेगा। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक, वार्षिक बैठक 2026 कहाँ पर हुई, तो रट लेना, एग्जाम में पूछने जाने के पूरे चांसेस हैं। तो दावोस के स्विट्जरलैंड आपको टिक कर लेना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वह सुरकोटड़ा दोस्तों। ये कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के दोस्तों कच्छ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कच्छ जिले में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, बाकी कालीबंगा पता ही है हनुमानगढ़ में, बनावली आपको पता ही है कहाँ पर है। विजयनगर साम्राज्य आप सभी को पता है, इसकी स्थापना किसने की थी ये बताना मुझे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी दोस्तों। किसके शासनकाल के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। तो मतलब किस शासक ने गज बटेर यानी कि हाथियों का शिकारी कहे जाने वाली उपाधि धारण की है, तो यहाँ पे बताएंगे गज बटेर, तो ये देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में बोन को ये लिखा गया, केश को ये लिखा गया, तो आपको ड्रोन को क्या लिखा गया वो पूछा है। तो पहले आप ये BOWN का कोड देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले B 2 नंबर पे आता है 15, 21 और 14। इसका कोड है दोस्तों 6191 है। एक काम करते हैं, इसका कोड नीचे लिख देते ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। 619189। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये 2 था, इसमें +4 कर दिया गया, ठीक है। ये 15 था, इसमें +4 करके 19 लिख दिया, देखो 19 लिख दिया। और ये 21 था, 21 है ना, W है कि क्या है, BONE, N है ना, ये N और यहाँ E है, या E 5 पर आएगा और N 14 आएगा, ठीक है। 14 में भी दोस्तों +4 किया, देखो ये 18 आ गया, और 5 में भी +4 किया तो ये 9 आ गया, ठीक है दोस्तों, समझ गए कंसेप्ट। तो D आता है 4, 4 में 4 8, 8 से आंसर स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन कैंसल, ठीक है अभी, ठीक है। और A आता है 1 नंबर पे, 1 में 4 प्लस करो कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा, तो हमें 5 से 30 वाला चेक करो। W आता है 23, 23 में 4 प्लस करो 27, और 27 इस D वाले ऑप्शन में। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका आंसर दे दो, इसका ऑप्शन ये रहा, आप ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, उस स्लाइड पर स्पेस कम था इसलिए। देखो टी क्या कहेगा, जे को ये पूछा है, ठीक है। तो गुणा का अर्थ क्या बताया, गुणा का अर्थ है बी की पुत्री कौन है, ए, तो जे की पुत्री कौन है, के। सबसे पहले जे, और जे की एक पुत्री है के नाम की, तो माइनस से डिनोट कर दो, ये इसकी पुत्री है मेरे भाई, ठीक है। आगे बोलो भाग का, देखो भाग क्या कह रहा है, बी की पत्नी ए है तो के की पत्नी एच है। अब के की पत्नी आ गई, देखो यहाँ पे बोला ना उसने जे, और डिवाइड का अर्थ क्या बता रहा है, बी की डिवाइड का बहन है ना, सॉरी हाँ, बी की बहन कौन है ए, तो के की बहन कौन है एच, तो यहाँ पे एच बिठा लो, और ये इसकी बहन है, तब ये इसकी बहन है, तो जे की 2 संतानें हैं, है ना, एच और के दोनों बेटियां हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस वाला सिंबल देख लो, बी के पिता कौन है ए, ठीक है, तो एच के पिता कौन है एम, तो एच के पिता कौन है एम, तो एम इसके पिता है, तो दोस्तों ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, तो इनकी 2 संतानें एच और के दोनों ही पुत्रियां हैं। माइनस का सिंबल देख लो, बी का भाई कौन है ए, तो एम का भाई कौन है टी, एम का भाई कौन है गुरु टी, यहाँ पर इसका भाई है ना, ये इसका भाई है, ये टी, ठीक है मेरा, ये इसका भाई है। अब हमें पूछा क्या है, टी क्या कहेगा जे को, टी क्या कहेगा जे को, टी क्या कहेगा, है ना, बताइए दोस्तों इसका आंसर। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिए, बहन, माँ की बहन, भाई की पत्नी तो नहीं लग रहा है। देखो टी का संबंध जे से पूछा, टी क्या कहेगा जे को, तो टी तो जीजा कहेगा ना जे को,
है ना, क्योंकि एम का भाई है और बहन के हस्बैंड है ये ना, तो जीजे ही लगेंगे ना। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार वापस करके देखें क्या, इसको सॉल्व वापस करूँ क्या? एक बार और कर लेते हैं दोस्तों, कहीं शायद मिस्टेक हो रही हो। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जल्दबाजी नहीं है, अपन को आराम से सॉल्व करना है पेपर को, ठीक है। चलिए चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। 1 मिनट, पेंसिल कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो शुरू करते हैं। के और जे का रिलेशन, के गुणा वाला देखो, बी की पुत्री कौन है ए, तो जे की पुत्री पहले जे बनाओ, और जे की पुत्री कौन है यहाँ पर ये के, ये जे की कौन है मेरा भाई पुत्री है, तो माइनस से डिनोट कर दिया। फिर देखो भाग, भाग में क्या है, बी की बहन कौन है ए, तो के की बहन कौन है, के की बहन कौन है एच, तो यहाँ पे एच बनाओ, और ये इसकी बहन है, तो माइनस से डिनोट कर लो, ये इसकी बहन है। आगे देखते हैं, प्लस का मतलब देखो, बी के पिता कौन है ए, है ना, प्लस का मतलब, तो एच के पिता कौन है एम, एच के पिता यहाँ पर ये एम है, ये इसके पिता हैं, पिता है, तो मैं इसको प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपस में कौन हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए दोस्तों, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। माइनस देखो, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, बी ए का भाई है, तो एम का भाई टी होगा, एम का भाई टी होगा, ये टी, ये इसका भाई है, तो प्लस से डिनोट। फिर उसने क्या कहा, जे टी से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी का भाई है भाई, पत्नी का भाई है भाई, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी नहीं होगी, मुझे लग रहा है ये पत्नी का भाई वाला होगा। ये तो ये हो रहा है ना, देखो टी का जे से रिलेटेड, टी क्या कहेगा जे को, या टी इसको जीजा कहेगा, ठीक है ना, यही तो है ना, कि जे टी से किस प्रकार संबंधित है। बाकी टी तो दोस्तों जीजा कहेगा दोस्तों, अगर इसमें देखें तो जीजा कहेगा, जीजा साले का रिश्ता है, ठीक है। ये आंसर है, आप लोग क्या रहा है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन है, तो अभी बताया था दोस्तों आर्टिकल 40 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 44 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। अरे इसमें कहाँ 44 में, तो वो है ना यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिक संहिता है ना, समान नागरिक संहिता, वो तो उसमें है। किस सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, तो ग्यासुद्दीन बलबन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी, अनुच्छेद 356 का संबंध बता दो भाई, तो राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी आपको टिक करना है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए दोस्तों। 23 से 19 माइनस कितना, 19 है ना, 23 -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, तो 7 और 4 11, G7, जी आएगा फिर तो, है ना, जी तो आता है 7 पे, -4 करने पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार शॉर्ट रम वाले त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है, तो वांगला त्यौहार आपको ध्यान रखना है, सागा दावा सिक्किम का है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल है, ऑप्शन नंबर सी। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, ये बताइए, ध्यान से पढ़ेंगे, 9,900 रुपये पर 3 वर्ष में 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करिए, साधारण ब्याज पूछा है, तो 9×27, यानी आप 3 और उसका 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, इसका डायरेक्ट ही 9900, आपको साधारण ब्याज पूछा ना, तो 9×27% निकाल दो, ठीक है। अभी कहीं 3 आएगा, अब 3 तो आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे गए। आप 9 और 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 9 और 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कितना आ रहा है, 6 और 2 8 16 3 19, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 7 3 10 16 17 18 3 का मल्टीपल है, 6 2 8 और 16 3 19, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये तो 2 ऑप्शन सेम हो गए, तो फिर तो यही आंसर आना चाहिए, 2 जीरो 2 जीरो उठा के देख लो, ठीक है। फिर तो यही आंसर आएगा ना, 99 मल्टीप्लाई 27, देखो ये 11 का मल्टीपल भी है, 7 और 2 9 3 और 6, ये 11 का भी मल्टीपल है, ठीक है, तो यही सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं है ना, तो ये लवक है दोस्तों, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये बताइए, पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, पेप्सिन एंजाइम का मेन वर्क प्रोटीन का पाचन है, प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये है तमिलनाडु, केरल कथकली, मोहिनीअट्टम, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो बिहू असम का है, सभी को पता ही होगा। लावड़ी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो सभी को पता ही होगा गुरुजी, ये महाराष्ट्र का है, कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का। अंतिम प्रश्न, राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है, शानदार क्वेश्चन है भाई, अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार है, कर भी दिया आप लोगों ने, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और चीज़ें क्लियर हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो। देखो आप लोग तो वीडियो को लाइक ही नहीं करते दोस्तों, ठीक है, तो लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा दो दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। देखो आप PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों।
और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। भाई 17 तारीख को पेपर है, ठीक है। अब बहुत कम दिन बचे हुए दोस्तों, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कितने दिन गए, 18-19 दिन ही बचे हुए, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग अभी से मेहनत करिए, डेली इसी टाइम पर, ये डेली क्लास इसी टाइम पर देखने को मिलेगी डेली। तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।